नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, आम जन की परिवेदनाओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के लिए आज बुधवार को जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज पंचायत समिति लोहावट में आयोजित जन सुनवाई में फलोदी जिला कलेक्टर HL अटल ने आमजन की परिवेदनाओं को सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रकरणों का निस्तारण व परिवादियों को संतोषजनक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। इस जनसुनवाई में पेयजल, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, क्षतिग्रस्त विद्युत पोल व लाइन बदलवाने सहित विभिन्न प्रकरणों के परिवाद प्राप्त हुए। सभी प्रकरणों को सुनते हुए जिला कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। आज जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी पूनम चंद, उप पुलिस अधीक्षक संग्राम सिंह बाटी, विकास अधिकारी नारायण सुतार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जनता को पूछा नहीं तो वहां कोई जाके जनमत संग्रह। वहीं आज की अगली खबर, साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन डार्क लाइट को पूरा करते हुए 25,000 रुपये के इनामी मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोन टीम द्वारा पिछले समय में लगभग प्रत्येक दिन एक बड़ी कार्रवाई करने का क्रम जारी है। आज भी मादक द्रव्यों की तस्करी का सरगना, जो पिछले 3 वर्षों से फरार था, वांछित इनामी अपराधी प्रकाश पुत्र कालूराम जाति विश्नोई, उम्र 30 साल, निवासी खोखरिया, पुलिस थाना कापड़ा, जिला जोधपुर ग्रामीण को साइक्लोनर टीम ने बहन के घर से दबोचा है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने जानकारी दी। आज लगातार चौथा धमाका करते हुए जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने अपराधियों पर कहर बरपाने और आपराधिकता के परखच्चे उड़ाने का अपना अभियान, महाअभियान बड़े जोरों पर रखा है। उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन डार्क लाइट चलाकर एक कुख्यात मादक द्रव्यों के तस्कर प्रकाश पुत्र कालूराम, जोधपुर ग्रामीण का निवासी है, इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। जो पिछले 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपकता, उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन डार्क लाइट इसलिए रखा गया कि खुद का नाम प्रकाश यानी लाइट और पिता का नाम कालूराम, काला यानी डार्क, इन दोनों को मिला के इस ऑपरेशन का छद्म नाम ऑपरेशन डार्क लाइट रखा गया था। प्रकाश की कहानी अगर देखें तो यह बिल्कुल वही रूढ़िबद्ध टकसाली कहानी है तस्करों के बनने की। पढ़ाई में मन नहीं लगा, उतावला स्वभाव, महत्वाकांक्षी, जल्द से जल्द पैसा कमाना। इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ी, छोटा धंधा शुरू किया, धंधे में सफलता नहीं मिली, गाड़ियां चलाना शुरू किया। गाड़ियां चलाते हुए तस्करों के संपर्क में आए, पहले उनको स्कॉट करना शुरू किया, फिर छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स ले जाने शुरू किए और फिर धीरे धीरे खुद सरकना बन बैठा। तो यह इतना उतावला और हिंसक अपराधी था कि न सिर्फ मादक द्रव्यों की तस्करी, शराब की तस्करी, बल्कि छीन छान, मारपीट, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट, हर तरह के मुकदमे दर्ज हैं। 5-6 बार पहले जेल की हवा खा आया और जब भी जेल से निकलता मजबूत संपर्क सूत्रों के साथ निकलता और अपने धंधे को और बढ़ाता हुआ बड़ा किंगपिन बनता गया। पर कहते हैं कि सबका अपना समय आता है। काफी लंबे समय से पुलिस इसको खोजती रही, 2 वर्षों से खोजती रही और तलाशी में सफलता नहीं मिली, खोजने में सफलता नहीं मिली। आखिरकार एक दिन एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर फरार होते हुए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इसकी टांगों में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ और यह बिस्तर पर लेटने के ही काबिल रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि एक लंबे समय तक आपको बिस्तर पर ही लेटना होगा, आप काम नहीं कर सकते। और यही वो समय था जब इसके काली कमाई के पैसों से ऐश करते हुए इसके रिश्तेदार और मित्र जो इसको अपने साथ पनाह देकर रखते थे, उन सब ने पल्ला झाड़ दिया और सबने इसको धत्ता बता दिया। तब काम आया खून का रिश्ता। बहन ने निभाया खून का रिश्ता और उसको अपने घर में पनाह दी।
और बहनोई तो बहनोई था। बहनोई को ये लगा कि निठल्ले बैठे इस आदमी को अपने घर में पालने और पोसते हुए काफ़ी खर्च पड़ रहा है, और उसने पुलिस को वहाँ तक पहुँचने में मदद की, जिसके सहारे साइक्लोना टीम वहाँ पहुँची और उसकी गिरफ्तारी की। जब पुलिस पहुँची तो बहन ने बहनोई को लहना दिया कि अब तो हो गया खर्चा कम, अब मिल गई कलेजे को ठंडक, अब तो खर्च कम हो गया। और बहनोई सर झुकाकर बस यही सोचता रहा कि क्या बहन ने तो खून का रिश्ता निभाया, और क्या उसने रिश्ते का खून किया या एक सच्चे नागरिक की तरह अपना कर्तव्य निभाया। साइक्लोना टीम पूरे जोधपुर रेंज की पुलिस यह मानती है कि उस व्यक्ति ने एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाया, एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करा सकने में मदद की और समाज से अपराध और आपराधिकता को कम करने में अपनी बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई है। और इसी तरह हर नागरिक को, हर पड़ोसी को, हर व्यक्ति को, हर रिश्तेदार को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में इस तरह के अपराधियों की सूचना पुलिस तक पहुंचानी चाहिए, ताकि समाज से अपराध और आपराधिकता को जड़ मूल से नष्ट किया जा सके। वहीं आज की अगली खबर, पंचायत समिति घंटियाली में ग्राम पंचायत डाडरवाला के राजस्व ग्राम शिला नाडी को चिमाना के प्रस्तावित ग्राम पंचायत गणेश नगर में शामिल करने पर ग्रामीणों द्वारा आज जिला कलेक्टर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। क्या कहा ग्रामीणों ने, आगे आप उनकी ही जुबानी सुने। हाँ सर, मारे डॉक्टर वाले की मैं आपत्ति ले रहा हूँ। डॉक्टर वालों मारे 2011 रेवेन्यू विलेज गांव कटू सिला नाडी, और सिला नाडी रे क्षेत्रफल तो ज़्यादा है क्योंकि भाई सीधी ढाणी, और उन क्षेत्रफल रे में भील और मेघवाड़ और नई छोटी जाता है। अब सिमोड़ा बदमाशी कर राजनीति को सरपंच बनने के वास्ते मारे गांव में वो सिला नाडी है जो लार सिमुण गणेश नगर में एक रेवेन्यू विलेज तुरंत 5-10 दिन पहले गांव काटर बट पंचायत बनवाई है और उठे ले रहा है। बीरो कोई रास्ता को नहीं, डाडरोले गांव घूमर जाना 9 किलोमीटर डाडरोल और 9 आगे सिमुण 18 किलोमीटर बावगीर आगे गणेश नगर कोई कटानी रास्ता को नहीं, न आ रही कोई जान पहचान है। अब हमारी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अनशन मात बैला धरने। वहीं आज की अगली खबर, प्रस्तावित ग्राम पंचायत जाटों की ढाणी में सम्मिलित नवीन राजस्व ग्राम श्री कृष्ण नगर के ग्रामवासियों द्वारा आज अपनी तरफ से जिला कलेक्टर फलोदी को आपत्ति दर्ज कराई गई है। क्या कहना है ग्राम पंचायत श्री कृष्ण नगर के वासियों का, आप ही सुने उनकी ही जुबानी। हाँ बताइए आप। चिमाना हमारे गांव बढ़िया है रेवेन्यू, उसमें कृष्णा नगर हमारे दूरी कम 10-15 किलोमीटर है। बाद में ये पंचायत इकट्ठी है जाटों की ढोणी, ये 18 किलोमीटर दूरी, कोई रास्ता नहीं है। गांव आओ, गांव से पाँच वापस जाटों ढोणी, दूरी 18 किलोमीटर, कोई रास्ता नहीं है। चिमाना हम गांव चिमाना में ही रहने चाहते हो, पहला भी चिमाने भी अभी चिमाने स्वामी रहने चाहते हैं। इसका जब प्रस्ताव लिया गया तो क्या आपसे पूछताछ हुई गांव के नहीं, बुजुर्गों से, बुजुर्गों से? कोई पूछताछ नहीं हुई, ऐसे ही आप मन मर्जी हूँ काम। आज आप ज्ञापन में क्या दे रहे हो? ज्ञापन यही दे रहा हूँ, सब हमारे चुमाने ही रहने चाहो। राजस्व गांव एक कृष्ण नगर गांव राजस्व गांव बना, वो अपने आप मनमर्जी से बनवाया सरपंच साहब ने और कोई 4-5 व्यक्तियों ने वो कागजों में बनवाया, न तो किसी से सलाह ली न कोई मशवरा किया, अपना आप बनवा दिया। उसके उपरांत भी इन्होंने पंचायत बनाई जाटा की ढाणी, वो चिमण होकर गुजर के 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए ये लोग कृष्ण नगर के लोग ये चाहते हैं कि हम मूल पंचायत चिमणा में ही रहना चाहते हैं, ये हमारी मांग है। कितनी आबादी आपके गाँव की? आबादी लगभग कृष्ण नगर की आबादी है 400-450 जनसंख्या में। ये जो नया गांव बना है कृष्णा नगर, उधर हम नहीं रहना चाहते। ये जाटा की ढाणी हम नहीं रहना चाहते, हम हमारे चिमाना गांव के अंदर ही रहना चाहते हैं। परंपरा का गांव हमारा चिमाना था और उधर ही हम रहना चाहते हैं, और नज़दीक भी हमारे रहता है 3 किलोमीटर पड़ता है हमारे, 2-3 किलोमीटर। अभी ये रास्ता है नया जाटा की ढाणी बना, ये पंचायत ये कम से कम 18-19 किलोमीटर पड़ता है, घूम के हमको जाना पड़ता। चिमाना से फिर जाना हमको पड़ेगा उधर। बताओ। आपने मैं ये निवेदन करने आया हाँ कि हमारा कृष्णा नगर बना तो किसी को पूछा नहीं, और पंचायत में ही ले रहा जाटा की ढोणी तो अभी हमारे को कोई पूछा नहीं, कोई हमारे आके पूछा नहीं कि भाई हमारे फोड़ते हैं कि ऐसे आप मन मर्जी सरबत क्रिया है। उसने कोई ने पूछा हुआ तो आपने कोई पूछ सकते हो, कुछ ही कोई पूछा है लो करके भाई अब ये गाँव फोड़ते हैं कि आप राजी हो नहीं हो, आप मन मर्जी से काम किया।
अब जाटा के नानी जाए तो कहाँ जाएंगे, हमारा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। बच्चा स्कूल खुली है तो उस स्कूल में बच्चा जाता है, उसकी परेशानी आती है। तो ये गाँव लुगी है, टाबर है, गाँव हैगा, उसमें सब जाएगा, कोई परेशानी, बहुत परेशानी है हमारे, जो कोई होने तो होनी। वहीं आज की अगली खबर, आगामी महीनों में गर्मी तथा तापघात का प्रभाव तीव्र होने एवं संभावित लू प्रकोप को देखते हुए पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं एवं गौशालाओं के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। जिला कलेक्टर एच.एल. अटल ने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि पशुओं को धूप एवं ताप लू से बचाने के लिए पशु बाड़े गौशाला में पर्याप्त छाया की व्यवस्था करें। वहीं आज की अगली खबर, भाजपा स्थापना दिवस के अंतर्गत दिए गए कार्यक्रम के तहत आज बुधवार को भाजपा शहर मंडल द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय फलोदी में भर्ती मरीजों की कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्हें फल वितरित किए गए। यह जानकारी भाजपा युवा नेता देव किशन सोनी ने दी। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष शिव प्रकाश पंचारिया, ओम बोरा, हरीश दवे, शिव कुमार व्यास, गोपाल रंगा, ब्रजमोहन बोरा, चंद्रभूष सोनी, बंसीलाल भार्गव, जुगल गुचिया, लक्ष्मीनारायण व्यास, हरिमारी, अभय सोनी, मोती हिंदू, गौरा देवी, संगीता, सीमा चौहान, लता धानवी, कमला देवी सुधार, रेखा सुधार, नीलम सोनी, केदार पवार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।